विद्यार्थी मित्रों, मैं आज आपका सप्तश्री संकुल विद्यालय में हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज हम कक्षा 9 में पाठ 16 भारतीय संस्कृति में गुरु शिष्य संबंध पढ़ेंगे। उनके लेखक है आनंद शंकर माधवन। उनका प्रकार है निबंध। तो अब देख लीजिए, आप पुस्तक निकालिए और देखिए, उनमें आप आनंद शंकर माधवन का परिचय देखेंगे। श्री आनंद शंकर माधवन का जन्म केरल प्रदेश के किलवन जिले में हुआ था। डॉक्टर जाकिर हुसैन के संपर्क में आने से उन्हें हिंदू मुस्लिम के मधुर संबंधों के पक्षधर बन गए। महात्मा गांधी के भारत छोड़ो आंदोलन में भी माधव जी ने अपना सक्रिय सहयोग दिया था। जेल में रहकर उन्होंने हिंदी भाषा का अध्ययन किया था। माधव जी ने जेल में रहकर हिंदी भाषा का अध्ययन किया। जेल से छूटकर भारत का परिभ्रमण किया और वहाँ से बाद में बिहार जाकर मंदिरा विद्यापीठ की स्थापना की। सन 1984 में अद्वैत मिशन और सन 1985 में शिवधाम अभिनव शिक्षा नगरी की स्थापना की। वह तीनों संस्था के संचालक हैं। मलयालम तथा तमिल दोनों ही भाषा पर उनका विशेष महत्वपूर्ण भाषा उनकी है। फिर भी उन्होंने हिंदी साहित्य में लिखने का प्रयास किया है। आपके विषयों में, उनके विषयों में जो उन्होंने जो विषय लिखे हैं, उनमें दार्शनिकता, आधुनिकता एवं आध्यात्मिकता के दर्शन होते हैं। बिखरे हीरे, अनिल लाका, हिंद आंदोलन, आमंत्रित मेहमान, आरती, उषा, संजीवनी आदि उनकी रचनाएं हैं, प्रमुख रचनाएं हैं। जिनमें से आमंत्रित मेहमान, वह रचना को बिहार में राष्ट्रीय भाषा परिषद द्वारा पुरस्कार भी प्राप्त किए गए थे। माधव जी ने प्राचीन गुरु शिष्य परंपरा की गरिमा को स्पष्ट करते हुए वर्तमान शिक्षा प्रणाली पर परोक्ष रूप से करारा व्यंग किया है। हमारे समाज में व्यावसायिक संस्कृति का बोलबाला है। इस कारण शिष्य गुरु संबंधों में परिवर्तन आया है। पहले विद्यालय मंदिर के समान माने जाते थे। शिक्षा देने का एक आध्यात्मिक अनुष्ठान था। वह परम सुख प्राप्ति का माध्यम था। उन्हें उस जमाने में पैसे देकर शिक्षा खरीदी नहीं जाती थी। क्या आज वैसी स्थिति है? यहाँ पे आनंद शंकर माधवन ने हमें प्रश्न किया है कि पुराने ज़माने में जैसे शिक्षा प्राप्ति के लिए हमें कोई पैसे नहीं देने पड़ते थे, आज वैसी स्थिति है? यह प्रश्न किया है। क्या आज शिक्षा के क्षेत्र में वही निष्ठा है, वही त्याग नजर आता है? लेखक ने हमें अंतर्मुख होकर सोचने के लिए कहा है, हमारे अंदर झांकने के लिए कहा है। अंदर से प्रश्न पूछा है कि हम सोचे, मन से सोचे कि आज वह शिक्षा का माध्यम क्या रह गया है। तो आइए हम पाठ देखते हैं। हमारे समाज में व्यावसायिक संस्कृति का बोलबाला है। किसी कारण गुरु शिष्य संबंधों में परिवर्तन आया है।
पहले विद्यालय मंदिर के समान माने जाते थे। शिक्षा देने का एक आध्यात्मिक अनुष्ठान था। वह परमेश्वर प्राप्ति का एक माध्यम था। पैसे देकर शिक्षा खरीदी नहीं जाती थी। आज स्थिति बिल्कुल ही बदल गई है और अब शिक्षण कार्य पेट पालने का साधन बन गया है। पहले पुराने ज़माने में समाज व्यवसायिक संस्कृति का बोलबाला है। आज આપણે શિક્ષણને એક વેપાર બનાવી દીધો છે। પહેલેના જમાનામાં ગુરુ શિષ્યનો સંબંધ એટલો પરિવર્તન નહીં હતો, બદલાયેલો નહીં હતો। આજે એટલો બદલાયેલો જોવા મળે છે આપણને। પહેલેના જમાનામાં શિક્ષણ એક શિક્ષા પ્રાપ્તિનું અને પરમેશ્વર પ્રાપ્તિનું એક મંદિર માનવામાં આવતું હતું, જ્યારે આજે शिक्षण कार्य पेट पालने का एक साधन बन चुका है। जिसे भारतीय संस्कृति कहा जाना चाहिए, वह आज भारतीय मानसिक स्थिति में क्रियाशील नहीं है। आज एक प्रकार की अव्यवस्थित व्यावसायिक संस्कृति प्राप्त है, जिसकी जड़ शायद यूरोप में है। भारतीयों के सार्वजनिक व्यवहार में गुरु शिष्य संबंध का भी तदनुरूप परिवर्तन हो गया है। यहाँ गुरु वेतन भोगी नहीं होते थे और न शिष्य को ही शुल्क देना पड़ता था। पैसे लेकर विद्या खरीदने की यह विक्रिया पद्धति निसंदेह उस भारतीय मिट्टी का उपज नहीं है। शिक्षण कार्य एक प्रकार के आश्रम अथवा मंदिर के समान थे। गुरु को साक्षात परमेश्वर ही माना जाता था। शिष्य पुत्र के अधिक प्रिय होते थे। यह सम्मान मिलना ही शक्ति पाने का रहस्य है। प्राचीन काल में गुरु की शिक्षा दान क्रिया उनका आध्यात्मिक अनुष्ठान थी। परमेश्वर प्राप्ति उनका एक माध्यम था। वह आज पेट पालने का जरिया बन गया है। हम लोग आजकल देख रहे हैं कि भारतीय संस्कृति में गुरु शिष्य को सम्मानित किया जाता है, जो आज पहले पुराने ज़माने में गुरु अपने शिष्यों को अपने बेटे से भी अधिक मानते थे। आज इतनी लुप्त हो गई है कि यूरोप की संस्कृति में भारतीय रंग गए हैं और वहाँ जाने के लिए उन्होंने शिक्षण को व्यापार कार्य बना दिया है, व्यावसायिक बना दिया है। प्रारंभ में विवेकानंद जी को भारत में महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त नहीं हुआ, पर जब उन्होंने अमेरिका नाम कमा लिया तो भारतीयवासी दौड़ माला लेकर स्वागत करने लगे। पहले तो भारत में जब स्वामी विवेकानंद जी भारत में थे तब उनको वह सम्मान, वह मान नहीं मिला। जब वह अमेरिका जाकर आए, वहाँ पे उन्होंने अपना नाम कमाया, तब भारतवासियों ने क्या किया, स्वामी विवेकानंद जी जब भारत आए तब मालाएं ले लेकर उनका स्वागत करने लगे। यह है भारतवासियों की परंपरा। रविंद्रनाथ टैगोर को भी नोबेल पुरस्कार मिला तो बंगाली लोग दौड़ आए, यह राग अल्पाट करने लगे कि आमेद ठाकुर कठोर सुपुट। के पहले तो रविंद्रनाथ को भी यह सम्मान प्राप्त नहीं हुआ। जब उन्हें पुरस्कार मिला तब बंगाली लोग दौड़ दौड़ कर आए और कहने लगे कि ये हमारे आदमी है और कठोर पुरुष है। दक्षिण भारत में कुछ समय पहले तक भरतनाट्यम और कथकली को नहीं पूछा जाता था। हमारे यहाँ का कथकली और भरतनाट्यम प्रचलित है, जो
पहले कोई उन संगीत को पूछता नहीं था। जब वो देश में विदेशों में उनका गुणगान होने लगा, तब भारतीयों ने कथकली और भरतनाट्यम को स्थान दिया। हमारी संस्कृति में इतनी पूर्वज निपज भी पड़ी थी क्या? यहाँ भी लोग अपनी खूबसूरती नहीं नजर आती थी, मगर पाए के सौंदर्य को देखकर, पराये के सौंदर्य को देखकर मोहित हो जाते हैं। हमारे लोग ऐसे हैं कि जो हमारे यहाँ भारत में जो संस्कृति इतनी बड़ी पड़ी हुई है, उनको नज़रअंदाज कर देते हैं। जब वही संस्कृति विदेश में प्रचलित होती है, तब वह उनको ज्ञान होता है कि यह भारतीय संस्कृति कितनी व्याख्यात है। विलायत जाना, जिस देश में ज्ञान पाने के लिए मैक्स मूलर ने जीवन भर प्रार्थना की, उसी देश के निवासी आज जर्मनी और विलायत जाना स्वर्ग जाने जैसा अनुभव करते हैं। ऐसे लोगों को प्राचीन गुरु शिष्य संबंध की महिमा सुनाने, गधे को गणित सिखाने जैसा व्यर्थ प्रयास ही हो सकता है। हमारे लोग या भारतीय लोग क्या करते हैं आजकल, अमेरिका, इंग्लैंड, जर्मनी जाना अपने आप को स्वर्ग जाने जैसा समझते हैं, लेकिन वो लोग ये नहीं समझते कि जर्मनी का विद्वान यानी कि तत्वचिंतक जो मैक्स मूलर है, वो मैक्स मूलर अपनी सारी जिंदगी भारत आने के लिए प्रार्थना करता रहा। एक बार प्रसिद्ध भारतीय पहलवान गामा मुंबई आए। उन्होंने विश्व से सारे पहलवान को कुश्ती में चैलेंज किया। अखबारों में यह समाचार प्रकाशित होते हुए एक पारसी पत्रकार ने उत्सुकता से उन्हें के निकट पहुंचकर उनसे पूछा, साहब, विश्व के किसी भी पहलवान से लड़ने के लिए आप तैयार हैं तो आप अपने अमुक शिष्य से ही लड़कर विजय प्राप्त करके दिखाओ। गामा आजकल के शिक्षा क्रम में रंगे नहीं थे, इसलिए उन्होंने इन शब्दों ने हैरान कर दिया। आँख फफडाकर उस पत्रकार को चेहरा ताकते रहे। बाद में धीरे से कहा, भाई साहब, मैं हिंदुस्तानी हूँ। हमारा अपना एक निजी रहन सहन है, शायद उससे आप परिचित नहीं है। जिस लड़के का आपने नाम लिखा है, वह मेरे पसीने की कमाई, मेरा खून है और मेरे बेटे से भी अधिक प्यारा है, जिसमें और मुझे फ़र्क नहीं कुछ है। एक बार गामा पहलवान जब मुंबई आते हैं, तब उन्होंने वहाँ के सारे समाचार पत्रों में यह छपवा दिया कि मुझसे कुश्ती में कोई जीत नहीं सकता, कोई भी आके मुझसे लड़ ले। तब वहाँ के एक पत्रकार ने गामा पहलवान से एक प्रश्न पूछा कि आप यह कुश्ती में सबको ललकार रहे हो, तो इनसे अच्छा तो यह है कि आप अपने जो पहलवान आपके शिष्य है, उनसे ही लड़कर जीत ले। तभी गामा पहलवान ने एक बहुत अच्छा उत्तर दिया। वो आज के शिक्षण में रंगे नहीं है, वो पहले के पुराने के गुरु शिष्य संबंध से वह वाकिफ है। इसलिए उन्होंने जवाब दिया कि शिष्य मेरे पुत्र के समान है, मैं उनसे कैसे लड़ सकता हूँ। मैं लड़ूँ या वह लड़े, एक ही समान है। मैं एक सच्चा भारतीय हूँ, मैं अपने शिष्य से लड़ नहीं सकता।
भारत में गुरु शिष्य संबंध का भव्य स्वरूप आज साधुओं, पहलवानों और संगीतकारों में थोड़ा सा बहुत ही पाया जाता है। भगवान रामकृष्ण बरसों योग्य शिष्य को पाने के लिए प्रयत्न करते रहे। उनके जैसे व्यक्ति को भी उत्तम शिष्य के लिए रो रो कर प्रार्थना करनी पड़ी थी। इससे समझा जा सकता है कि एक गुरु के लिए उत्तम शिष्य कितना आवश्यक है, महत्वपूर्ण है। संतान प्राप्ति वर्ग उन्हें दुख नहीं देता जितना बगैर शिष्य के रहने के लिए वे एकदम तैयार नहीं होते। इस संबंध में हेवान ईशा का एक कथन सदा स्मरणीय है। उन्होंने कहा था कि मेरे अनुयायी लोग मुझसे कहीं अधिक महान हैं और उनकी जूतियाँ होने की योग्यता भी मुझ में नहीं है। यही बात है कि गांधी जी बनने की क्षमता जिनमें है उन्हें गांधी जी अच्छे लगते हैं और वे ही उनके पीछे चलते हैं। विवेकानंद जी सिर्फ उन्हें पसंद आएंगे जिनमें विवेक बनने की अद्भुत शक्ति होती है। गुरु शिष्य के संबंध को यहाँ पे लेखक ने कहा है कि भारतीय संस्कृति में अद्भुत साधुओं और पहलवानों संपत्ति है, लेकिन लोग उन्हें पहचान नहीं सकते। और रामकृष्ण ने भी बरसों तक तपस्या की, तब जाके उनको अपना शिष्य मिला। वैसे ही जो गांधी जी की तरह बनना चाहते हैं वही लोग गांधी जी की बताए हुए रास्ते पे चलते हैं, और जिनको विवेकानंद जी के जैसे बनना है वही लोग विवेकानंद जी के विवेक पर अपनी शक्ति व्यथित करते हैं। बाकी लोगों के सामने ज्ञान कोई मायने नहीं रखता। कविता के मर्मर और रसिक स्वयं कवि से अधिक महान होते हैं। संगीत के पागल सुनने वाले ही स्वयं संगीतकार से अधिक संगीत का रसास्वाद करते हैं। यहाँ पूज्य नहीं, पुजारी ही श्रेष्ठ है। यहाँ सम्मान पाने वाला नहीं, सम्मान देने वाला महान है। स्वयं पुष्प में कुछ नहीं है, पुष्प का सौंदर्य उसे आने वाले की दृष्टि में है। दुनिया में कुछ नहीं है, जो कुछ भी है हमारी चाह में है, हमारी दृष्टि में है। यह अद्भुत भारतीय व्याख्या अजीब सी लग सकती है, पर हमारे पूर्वज सदा इसी पथ के यात्री रहे हैं। आज भले ही हमको यह सब व्यर्थ लग रहा है, लेकिन पहले के ज़माने में हमारे पूर्वज यही रास्ते पे चलते थे। उत्तम गुरु में जाति भावना भी नहीं रहती। कितने भी मुसलमान पहलवानों के हिंदू चले थे और संगीतकारों के मुसलमान शिष्य रहे हैं। यहाँ फर्क गुण की, साधना की और प्रतिभा की होती नहीं, भक्ति और श्रद्धा की ही कीमत है, न कि जाति संपत्ति की, आचार विचार या धर्म की। सब एक समान है। भारत में सबको एक समान जैसा सम्मान मिलता है। आज के गुरु भी सिर्फ सेवा लेने ही चतुर हैं। आज के ज़माने के गुरु सिर्फ सेवा लेना ही जानते हैं, देने में नहीं, देना नहीं जानते। उपनिषदों में आचार्यों ने कहा, सेवा देने की चीज़ है, लेने की नहीं। पुराने ज़माने में जो अपने आचार्य होते थे उन्होंने कहा है कि सेवा देने की वस्तु है, लेने की वस्तु नहीं है। सेवा लेने के अधिकारी बच्चे, रोगी, असहाय, वृद्ध
को परमेश्वर का ही मूर्त स्वरूप समझा जा सकता है। उन्होंने कहा है कि सेवा लेने के योग्य अधिकार बच्चे को, रोगी को, असहाय को और बूढ़े को होता है। उनकी शक्ति को प्रज्वलित करने क्षमता और सहजता रखने वाले ज्ञानी और तपस्वी पुरोहित आजकल के गुरु नहीं रहे। किसी भी देव मंदिर की मूर्ति की शक्ति उतनी मात्रता तक ही संभवित है जितनी मात्रता तक उसके पुजारी की भाव पूजा में नैवेद्यता भरी रहती है। ये सही है कि जो यहाँ पे મંદિરમાં પૂજારી મૂર્તિની શક્તિ એટલી જ હોય છે જ્યાં સુધી આપણે તેની પૂજા કરીએ અને સહી તરફ એનો ઉપયોગ કરીએ છીએ। બાકીનું નૈવેદ્ય ભાવના એટલે કે આપવાની ભાવના હોવી જોઈએ, લેવાની ભાવના હોવી જોઈએ નહીં। અહીં આપણો આ પાઠ પૂર્ણ થાય છે। બાકીનું સ્વાધ્યાય આપણે આવતા પીરિયડમાં જોઈશું। ત્યાં સુધી અસ્તુ। જય હિન્દ, જય ભારત।